अमेरिका जैसी महाशक्ति अपनी सड़कों पर अपराध से क्यों जूझ रही है? आज के विश्लेषण में इसे समझते हैं। एक तरफ तो अमेरिका आर्थिक और तकनीकी लीडर है, लेकिन दूसरी तरफ यहां हिंसक अपराध दरें चौंकाने वाली हैं। सवाल यह है कि इतना विकसित राष्ट्र आखिर इस भारी घरेलू अपराध की चुनौती का सामना क्यों कर रहा है? एफबीआई इन अपराधों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटती है: हिंसक अपराध और संपत्ति से जुड़े अपराध। हैरानी की बात है, लेकिन पूरे अमेरिका में इन दैनिक अपराधों को रियल टाइम में ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। इसका कारण है पूरे देश में मौजूद 18,000 से अधिक स्वतंत्र पुलिस एजेंसियां, जो अपना डेटा खुद संभालती हैं। ये एजेंसियां अपना डेटा एफबीआई को बहुत धीरे भेजती हैं, जिससे राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में भारी देरी हो जाती है। संविधान का दूसरा संशोधन नागरिकों को हथियार रखने का हक देता है, जिसका दैनिक सुरक्षा पर काफी गहरा असर है। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। यहां हर 100 नागरिकों पर 120 हथियार हैं, मतलब इंसानों से ज्यादा बंदूकें। इसी कारण मास शूटिंग्स अक्सर होती हैं, जहां एक साथ 4 या अधिक लोगों को गोली मार दी जाती है। सबसे दुखद बात है कि हथियारों और आत्महत्याओं के कारण हर दिन औसतन 100 से ज्यादा जानें चली जाती हैं। अपराध अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संगठित साइबर हमलों और रासायनिक खतरों में बदल चुका है। हैकर्स लगातार अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं और पहचान चुराकर क्रिप्टो करेंसी में भारी भरकम फिरौती की मांग करते हैं। कार्टेल द्वारा लाई गई फेंटानिल जैसे सिंथेटिक ड्रग से खतरनाक गैंगवॉर और रोजाना सैकड़ों ओवरडोज मौतें हो रही हैं। चलिए देखते हैं कि अमेरिकी न्याय प्रणाली इस बढ़ते हुए अपराध को नियंत्रित करने का प्रयास आखिर कैसे करती है। अमेरिका के पास दुनिया की केवल 5% आबादी है, लेकिन पूरी दुनिया के 20% कैदी यहीं मौजूद हैं। मुनाफे से चलने वाली निजी जेलों का चलन बढ़ रहा है, जिनमें कुछ खास समुदायों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम गहराई में जाएं, तो आखिर कौन से मूल कारण इस सामाजिक आर्थिक संकट को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं? ये समस्याएं काफी गहरी हैं। इनमें बढ़ता नस्ली तनाव, मानसिक स्वास्थ्य संकट और समाज का बड़ा आर्थिक विभाजन शामिल है। श्वेत वर्चस्ववादी समूहों और ब्लैक लाइव्स मैटर का टकराव समाज के गहरे विभाजन को पूरी तरह दिखाता है। मास शूटिंग करने वालों में गंभीर अलगाव और अनुपचारित मानसिक बीमारी जैसे लक्षण बहुत आम तौर पर देखे जाते हैं। गरीबी और बेरोजगारी कमजोर युवाओं को MS-13 जैसे हिंसक स्ट्रीट गैंग में शामिल होने के लिए मजबूर कर देती है। इन उलझे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए सिर्फ मजबूत पुलिस बल पर निर्भर रहना बिल्कुल भी काफी नहीं है। अंत में एक बड़ा सवाल: क्या अपनी सड़कों को सुरक्षित किए बिना कोई महाशक्ति अपना भविष्य सुरक्षित रख सकती है?